मूवी का स्टार्ट विल नामी लड़के से होता है जो टू सुपर हीरो स्टीव और जोसी का बेटा है, जिनके सुपर हीरोज नाम द कमांडर और जेट स्ट्रीम है। ये दोनों दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर हीरोज हैं। इन दोनों की विल से बहुत उम्मीदें हैं कि एक दिन वो भी उनकी तरह ताकतवर बन के दुनिया को बुराई से बचाने में इनकी मदद करे। अब विल का स्काई हाई स्कूल में पहला दिन है। स्काई हाई आसमान में सुपर हीरोज के लिए स्पेशल स्कूल है। विल के जाने से पहले उसके पेरेंट्स को मेयर की कॉल आती है जो उन्हें एक जायंट रोबोट से फाइट करने के लिए बुलाता है। जाने से पहले विल के फादर उसे बताते हैं कि उसकी तरह स्कूल में बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके दोनों माता पिता सुपर हीरोज हों, इसलिए विल को प्राउड फील करना चाहिए। उनके जाते ही विल अपनी बचपन की दोस्त लिलिया के साथ टीवी पे अपने पेरेंट्स की बहादुरी के किस्से सुनने लगता है कि कैसे दोनों ने एक जायंट रोबोट को मार गिराया और स्टीव उस रोबोट का सर याद के तौर पे अपने साथ ले आया है। स्कूल जाने के लिए विल बस पे चढ़ता है तो वहाँ उसे अपने माता पिता की वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। फिर बस जमीन पे चलते चलते एकदम हवा में उड़ने लगती है, जिसकी वजह से बच्चों को शुरू में डर लगता है, पर फिर वो इससे एंजॉय करने लगते हैं। स्कूल पहुँच के बच्चे देखते हैं कि वहाँ हर किसी के पास अलग किस्म की सुपर पावर्स हैं। कोई हवा में उड़ रहा है, कोई आग निकाल सकता है तो कोई अगले को फ्रीज कर सकता है। हर नॉर्मल स्कूल की तरह इस स्कूल में भी कुछ शैतान बच्चे हैं जो नए आने वाले बच्चों को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ये देखते हुए वहाँ की हेड गर्ल गुएन आके इन सबको उन बुली से बचाती है, जिसे देख विल के दिल में प्यार की घंटियाँ बजने लगती हैं। वहाँ हम देख सकते हैं कि इस सब की वजह से लिलिया जेलस हो रही है। अपने स्कूल के पहले दिन ही सब बच्चों को अपनी सुपर पावर्स दिखानी है, जिससे पता चलेगा कि ये सुपर हीरोज बनेंगे कि साइड किक्स। एक एक करते हुए सारे बच्चे स्टेज पे जाके अपनी पावर सबको दिखाते हुए हैरान करते हैं। जब विल की बारी आती है तो स्टेज पे जाने पर वो अपने टीचर को बुलाता है। उसे अभी तक ये पता ही नहीं चला कि उसकी सुपर पावर्स है क्या। पहले तो उसके टीचर को यकीन ही नहीं आता, फिर वो विल के ऊपर एक कार गिरा देता है जिसकी वजह से विल को एक खरोच भी नहीं आती। ये देखते हुए उसके टीचर बहुत ही लापरवाही से उसे साइड किक्स में डाल देते हैं। फिर एक नर्स विल का चेकअप शुरू करती है जो उसे एक बुरी खबर सुनाती है कि शायद वो कभी भी सुपर पावर्स ना पा सके और स्कूल के ड्राइवर्स और लोकल मैन की तरह बन के रह जाए। ये जान के विल का दिल बुरी तरह टूट जाता है। जाहिर है वो दो इतने ताकतवर सुपर हीरोज का बेटा है तो उससे उम्मीदें भी वैसी ही हैं, जिन्हें तोड़ने वो घर जाके अपने डैड को बताने की कोशिश करता है कि वो उनकी तरह स्पेशल नहीं है। पर इससे पहले वो ऐसा कर पाता, उसके डैड उसे अपने सीक्रेट रूम में ले जाते हैं जहाँ वो उसे उन सब विलन्स के बॉडी पार्ट्स दिखाते हैं जिन्हें उन्होंने हराया है। ये देख विल में उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं रहती है। वहीं हम देखते हैं कि जिस रोबोट को उन्होंने हराया था उसके सर में कोई हिडन कैमरा है जिसके अंदर से कुछ एलियंस उन पे नजर रखे हुए हैं। अगले दिन जब विल स्कूल जाता है तो वहाँ उसकी साइड किक के तौर पे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ उन बच्चों को पता चलता है कि ना तो वो सब अपने लिए खुद कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर सकते हैं और ना ही सुपर हीरो नेम। ये सब उनके लिए वो सुपर हीरोज करते हैं जिनके साथ इन्हें यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद ड्यूटी पे लगाया जाता है। यहाँ विल को पता चलता है कि उसका टीचर उसके पेरेंट्स का साइड किक था, पर वो ये जान के बहुत मायूस होता है कि आज तक उन्होंने विल के सामने उसका जिक्र नहीं किया। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि साइड किक्स की उस वर्ल्ड में क्या अहमियत है। ऐसे ही इन बच्चों की अलग अलग सिचुएशन से लड़ने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसे ये सब बहुत एंजॉय करते नजर आते हैं। इसी सब में विल बहुत से नए दोस्त भी बना लेता है जो एक रात उसके साथ उस घर पे ही मौजूद होते हैं। तभी विल के डैड वहाँ आते हैं जो ये जान के ज्यादा खुश नजर नहीं आते कि विल के दो साइड किक्स हैं, पर अपने इमोशंस को काबू करते हुए वो विल से कहते हैं कि साइड किक होने में कोई बुराई नहीं है, जबकि उन्हें खुद ही अपने साइड किक का नाम याद नहीं था। फिर हिम्मत करते हुए विल उन्हें बता देता है कि वो भी एक साइड किक है। ये सुन के तो विल के डैड का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो इस बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि उनका बेटा एक सुपर हीरो नहीं है। वो इस बात का सारा ब्लेम उसके टेस्ट लेने वाले टीचर पे डालते स्कूल फोन करके कंप्लेन करने लगते हैं, पर गुस्से में वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो अपना फोन ही तोड़ देते हैं। तभी विल उन्हें रोकते हुए कहता है कि इसमें उसके टीचर की कोई गलती नहीं है, उसके पास सच में कोई शक्तियाँ नहीं है। लेकिन उसके डैड अभी भी इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं थे। उन्हें यकीन था कि विल को एक न एक दिन उसकी शक्तियाँ मिल जाएंगी, पर विल ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगाना चाहता था क्योंकि उसे साइड किक बनने में कोई बुराई नजर नहीं आती है। उसकी इन बातों की वजह से मायूस हुए उसके डैड उसकी मॉम से इस बारे में बात करते हैं
हैं। दोनों ही एक दूसरे को हौसला देते हुए अच्छे की ही उम्मीद रखते हैं। अगले दिन स्कूल बस में पुलिस ड्राइवर को तंग करने लगते हैं। अब उस बेचारे के पास तो कोई पावर्स नहीं थी, इसीलिए उसे ऐसे तंग होता देख विल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे प्रोटेक्ट करता है। अब ऐसा करके वो उनको मजीद अपने खिलाफ कर लेता है, जो विल के ऐसे उनके खिलाफ जाने के लिए उसे तंग करने लगते हैं और लंच ब्रेक में अपनी पावर्स की मदद से उसे गिरा देते हैं। विल के गिरते ही उसका लंच वॉरेन नामी लड़के पे जा गिरता है, जिसके डैड एक सुपर हीरो थे पर फिर विलन बन गए और उन्हें जेल में डालने वाला और कोई नहीं बल्कि विल के डैड ही थे। गुस्से में वॉरेन विल पे हमला कर देता है। विल खुद को उसके आग के गोलों से बचाने के लिए टेबल के नीचे क्रॉल करने लग जाता है। विल के दोस्त ये सब देख उसे मदद करने के लिए वॉरेन के सामने आ खड़े होते हैं, पर विल अपने दोस्तों को हर्ट होते कैसे देख सकता था, इसलिए वॉरेन के साथ ही टेबल को उठाते हुए उसे दूर फेंकता जख्मी करता है। इससे हमारे सामने विल की सुपर पावर्स भी आ जाती है। फिर उस पे फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करते उसकी आग रोक देता है। अब लड़ाई के बीच तो कोई रोकने नहीं आता है, पर लड़ाई के बाद सजा देने सब पहुंच जाते हैं। यहाँ भी लड़ाई खत्म होते ही प्रिंसिपल इन दोनों को सजा देने पहुंच जाती है और उन्हें 7 डिटेंशन की सजा दे देती है, जहाँ विल वॉरेन से दोस्ती करने की कोशिश करता है। अब आखिर ये दोनों तो जानी दुश्मन नहीं थे, असल मसला तो इनके डैड्स के बीच था, पर वॉरेन विल से अग्री नहीं करता और विल को उससे दूर रहने को ही कहता है। घर पहुँच के विल देखता है कि उसके डैड उसे पावर्स मिलने पर खुश हैं। वहीं उस रोबोट के सर से एलियंस अभी भी इन पे नजर रखे हुए हैं, जो अपना बदला प्लान कर रहे हैं। अगले दिन विल को साइड किक से सुपर हीरोज की क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां विल कुछ खास खुश नजर नहीं आता है, न ही उससे वहां की एडवांस डिवाइसेस संभाली जा पा रही थी। इस सब से मायूस हुए लंच ब्रेक में विल अपने साइड किक फ्रेंड्स को उसके साथ लंच करने को कहता है, पर उसके सुपर हीरो क्लास के बच्चे साइड किक्स को बिल्कुल इज्जत नहीं देते और न ही विल के साथ बैठने देते हैं, जिस पर वो सब मायूस हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में विल इस सब की वजह से शर्मिंदा हुए लिलिया को उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले जाने को कहता है, ताकि वो उसका मूड अच्छा कर सके। अब जाहिर है वो उसकी बचपन की दोस्त है। इससे पहले लिलिया कोई जवाब देती, विल का एक दोस्त मदद के लिए आवाज लगाने लगता है। विल वहाँ पहुँच के देखता है कि पुलिस उसके साइड किक दोस्तों को लॉकर्स में बंद कर रहे हैं। ये देख वो उन्हें रोकते हुए अपने दोस्तों को आजाद करता है, जिसके बाद तंग आके विल के साइड किक दोस्त पुलिस के सामने एक डील रखते हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच एक गेम होगी, जो अगर विल जीता तो पुलिस साइड किक्स को दोबारा तंग नहीं करेंगे, पर अगर विल हार गया तो वो दोबारा पुलिस के रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। गेम शुरू होती है और ये लोग डमीज को एक खतरनाक जगह पे फेंक देते हैं। अब विल की सुपर हीरोज की टीम को उन डमीज को तबाह होने से पहले बचाना है और पुलिस की इवल टीम को उनकी हड्डी पसली अलग अलग करवानी है। विल की टीम वॉरेन के साथ बनती है। अब देखते हैं कि क्या ये दुश्मन साथ दोस्त बनके इस बैट को जीत पाएंगे कि नहीं। आप लोगों ने देखा तो होगा ही कि शुरू में तो हीरो मार ही खाता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। विल के साथ भी यहाँ ऐसा ही कुछ होता है, पर आखिर में तंग आके वो जोर से फ्लोर पर मुक्का मारता है, फिर तेजी से पुलिस की तरफ भागते हुए उनमें से एक को उसके ही लंबे बाजुओं के साथ बांध देता है। वॉरेन दूसरे बुली से लड़ते हुए विल को डमी को बचाने जाने को कहता है, लेकिन वो बुली वॉरेन के लिए मसला बनते हुए उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल कर देता है, जो देखते हुए विल डमी की जगह वॉरेन को बचाने चला जाता है। वॉरेन को बुली से बचा के वो वॉरेन को डमी की तरफ फेंकता है, जिस पर टाइम खत्म होने से पहले ही वॉरेन डमी को बचा लेता है और हीरोज इस गेम के विनर बनते हुए शर्त जीत जाते हैं। विल जब घर पहुंचता है तो वहाँ वो अपने माता पिता के साथ ग्वेन को पाता है, वही लड़की जिस पर विल को स्कूल के पहले दिन ही क्रश हो गया था। ग्वेन को देख विल वहीं घर में उसके साथ टाइम गुजारने लगता है, जहाँ ग्वेन उसके पेरेंट्स को होम कमिंग डांस पार्टी पे VIP गेस्ट के तौर पे इनवाइट भी कर देती है। वहीं विल ग्वेन को अपने साथ होम कमिंग डांस पे चलने को कहता है, जो ग्वेन मान जाती है। इस सब में विल लिलिया के बारे में बिल्कुल भूल ही जाता है, जिसे उसने उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में डिनर पे ले जाना था। सीन्स लिलिया पे शिफ्ट होते हैं, जो बेचारी उसके इंतजार में अकेली वहाँ रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी लिलिया के पास एक वेटर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि वॉरेन होता है। वो लिलिया से बातें शुरू कर देता है और दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। अगले दिन विल लिलिया से बस स्टॉप पे मिलता है, जहाँ लिलिया उससे नाराज होने के बजाय विल को अपना डांस पार्टनर बनने को कहने ही लगती है कि विल उसकी सुनने के पहले एक्साइटमेंट में उसे बताता है कि वो होम कमिंग डांस पे ग्वेन के साथ जा रहा है। उसके ये कहते ही लिलिया के
अरमान धरे के धरे ही रह जाते हैं। पर वो अपने इमोशंस को काबू करते हुए विल के लिए खुश होने की एक्टिंग करने लगती है। फिर बस में वो विल से झूठ बोल देती है कि वो होम कमिंग डांस पे वॉरेन के साथ जा रही है। ये सुन के विल को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो वॉरेन को अपने दुश्मन की तरह समझता था। पर लिलिया अब मजीद विल की खुशी की परवाह नहीं करती और उसे छोड़ के वॉरेन के पास जाके बैठ जाती है। वो वॉरेन से पूछती नहीं है, बल्कि उसे बताती है कि वॉरेन को उसके साथ डांस पे जाना होगा। जब वॉरेन को ये पता चलता है कि इस सब से विल को बहुत दुख होगा, तो वो लिलिया के साथ जाने को तैयार हो जाता है। स्कूल के बाद विल अपने घर पार्टी रख लेता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स घर नहीं थे। वहाँ वो ग्वेन को अपने पेरेंट्स के सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी एक गैजेट एकदम कोई उठा लेता है। अब ये कौन है ये तो आगे ही पता चलेगा। विल लिलिया को पार्टी में इनवाइट करना ही भूल जाता है। जब लिलिया अचानक वहाँ पहुँचती है तो विल से गुस्सा हुए वहाँ से जाने लगती है और गुस्से में वो विल से ये भी कह देती है कि उसने तो लिलिया की फीलिंग्स की कभी परवाह ही नहीं की। जब विल को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो ग्वेन से ब्रेकअप कर लेता है और सबको अपने घर से भी निकाल देता है। उसके बाद लिलिया को मनाने के लिए कॉल करता है, पर वो नहीं उठाती। वो उसे उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट पे आने को कहता है, लेकिन लिलिया इतना हर्ट थी कि वो वहाँ भी नहीं आती है। होम कमिंग पार्टी वाले दिन विल वहाँ जाने के बजाय घर ही रुक जाता है, जबकि उसके पेरेंट्स पार्टी के लिए चले जाते हैं। अपने पेरेंट्स के सीक्रेट रूम में ईयर बुक देखते हुए विल को एक शक्ल बहुत जानी पहचानी लगती है। फिर उसे वहाँ एक गन भी गायब हुई नजर आती है। परेशान हुआ विल स्कूल के बस ड्राइवर को मदद के लिए कॉल करता है। वहाँ पार्टी में ग्वेन खुद को सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहते हुए एकदम अपना रूप बदल के उस चुराई हुई रे गन से सब सुपर हीरोज को एक एक करके बेबीज में बदलने लग जाती है। उसके बाद ग्वेन के दोस्त और बुलीज मिलके सब स्टूडेंट्स को एक कमरे में बंद कर देते हैं, पर साइड किक्स किसी तरह वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उतनी देर में विल भी वहाँ पहुँच जाता है, जो अपने दोस्तों से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। उसके दोस्त बाकी क्लास फेलो से लड़ने लगते हैं, जबकि विल खुद ग्वेन के पीछे जाता है, जो रिवील करती है कि वो इन सब बेबीज को अपने तरीके से बड़ा करेगी ताकि एक विलेंस का स्कूल बना सके। वो स्काई हाई को तबाह करना चाहती है, क्योंकि वो उसे भूल गया था। वो बताती है कि एक सुपर हीरो से फाइट के दौरान वो बेबी में बदल गई थी और उसने अपने इस बदले को लेने के लिए बहुत इंतजार किया है। वहाँ विल के दोस्त फाइट करने में लगे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ग्वेन ने स्कूल की वॉल्स कमजोर कर दी है। अगर जल्दी ही ये सब यहाँ से ना निकले तो स्कूल जमीन पे गिर जाएगा और ये सब मारे जाएंगे। सीन्स वापस विल पे शिफ्ट होते हैं, जो ग्वेन से फाइट करते हुए एकदम विंडो से बाहर जा गिरता है। पर अब हीरो मरेगा थोड़ी। वो अपनी एक और पावर रिवील करता, उड़ते हुए वहाँ आके चुटकियों में ग्वेन को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ बस ड्राइवर ग्वेन के साइडकिक को हराता है, जो बेबीज को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ग्वेन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो अपने डिवाइस को स्टार्ट करके स्कूल को नीचे गिरने के लिए छोड़ देती है, पर विल स्कूल तबाह कैसे होने दे सकता था। वो स्कूल के नीचे जाके उसे गिरने से रोकने की कोशिश करने लगता है, पर उसके लिए ऐसा करना मुश्किल हो रहा था। तभी एकदम उसके दोस्त स्कूल में डिवाइस को डीएक्टिवेट करके स्कूल को नॉर्मल कर देते हैं, जिस पर विल आसानी से उसे वापस आसमान में ले जाता है। लास्ट सीन्स में सब सुपर हीरोज वापस बड़े हो जाते हैं। साइड किक्स को सब इज्जत देना शुरू हो जाते हैं और विल लिलिया के प्यार को समझते हुए उसे किस करता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।